सूखा कपड़ा नहीं, तो साथियों सूखा कपड़ा चाहिए होगा। हाँ, एक्टिव 80 लग गई। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वो तो एक साधन है और साधन के फेल होने से हम लोगों को फेल नहीं होना है, क्योंकि हम ज़्यादातर बोल के ही आपको बताने वाले थे। अगर ये मिल गया तो हमने इससे आपको डिस्प्ले कर दिया। तो साथियों, हम अगर डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर बनने के बाद में जब आपकी टीम होती है तो टीम को भी डायरेक्टर बनाएंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें पहला बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है घूमने फिरने की आज़ादी के लिए 3% का टूर फंड, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अगर जो भी हमारी टीम है उनके वॉल्यूम जितने भी बनते हैं उसमें आपको TBB यानी कि टीम बिल्डर बोनस भी आपको मिलना शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपके टीम का एक खाका बनाते हैं जो कि बहुत बेहतरीन खाका ये है, यहाँ सफलता पाने का ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पे जो भी व्यक्ति काम करेगा वो सारी के सारे सपने उसके पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं वो सब मिलेंगी। एग्जाम्पल, आप डायरेक्टर हैं और आपकी टीम में भी अगर कोई डायरेक्टर बनता है तो फिर आप डायरेक्टर नहीं रह जाएंगे, तो आप कहेंगे भैया क्या हो जाएंगे फिर। तो इसके लिए हमारा जवाब है कि आप हो जाएंगे सीनियर डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी को आपने एक डायरेक्टर और दे दिया। तो जब आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं तो 3% आपको टूर फंड मिलना शुरू हो जाता है और ये आपके खाते में जुड़ता रहेगा और जिस दिन आपका समथिंग आने जाने के काबिल फंड हो जाएगा तो आप विदेश यात्रा के लिए कंपनी आपको ऑफ़र करेगी, आप जा सकते हैं। इसी के साथ 14% का जो TBB है ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा, टीम बिल्डर बोनस, क्योंकि आप जब टीम पे काम करते हैं तो आपको टीम का बोनस मिलना चाहिए और ये कंपनी के टर्नओवर का सर साथियों, ये आप अपने बिजनेस पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसको ये कंपनी के टर्नओवर से निकाला जाता है और इसके पॉइंट्स निकाले जाते हैं और फिर आपके पॉइंट्स मैच किए जाते हैं और इसकी जो रेट होती है उस रेट से गुणा करके आपको ये बोनस दिया जाता है। तो इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल अपना बोनस चेक करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। इसी के साथ एक बहुत बेहतरीन बोनस है जो कि LPB के नाम से है। इसी लेवल पे ये बोनस भी शुरू होता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी एक टीम में ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा उस पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 97,200 BV का बिजनेस एक टीम से करना पड़ेगा और मिनिमम एक डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बैठेंगे, वो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा, फिर क्वालिफ़िकेशन की भी चर्चा करेंगे। तो ये 97,200 BV समथिंग 2 लाख का बिजनेस अगर ऐसे माने तो, और 2 लाख का बिजनेस जब A to Z प्रोडक्ट हैं हमारे पास सारे के सारे, तो ये सब कुछ हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ जब आपकी टीम में 3 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं तो कंपनी आपको 5% कार फंड भी देना शुरू कर देती है और लाइफ में अगर 6 डायरेक्टर हमने क्वालिफाई करवा दिए तो कंपनी हमको 3% जो मकान का पैसा है यानी कि हाउस फंड है इसको भी देना शुरू कर देती है। और इसी के साथ क्योंकि हमने इनकम कितनी बताई थी, याद है किसी को कितनी इनकम बताई थी? 10, ठीक है। एक तो वो टेरिफ है जो लॉयल्टी वाला बताया ना, वो तो टेरिफ प्लान है। 10 इनकम में एक 10वीं इनकम है 2% की, ये केवल और केवल 2 डायरेक्टर और क्वालिफाई करवा लो तो आपको ये अटूट बंधन फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है क्योंकि इसको किया जा सकता है, ये लोगों से मिलकर के किया जा सकता है और ये टीम के बदौलत किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी काम करेगा तो कभी नहीं कर सकता है, लेकिन सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो कर सकते हैं। बस बहुत धैर्य से आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई शिवराम कश्यप जी, बहुत ही अच्छे ढंग से प्लान को समझाया
और नए लोग कितने आए उनकी समझ में आया है। जो नए लोग आए हैं, अच्छा सर, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल होगा, वो तो सब ठीक है, टूर फंड, कार फंड और होम फंड, लेकिन करना क्या है, ये सवाल होगा प्रधान जी, है सवाल? तो करना क्या है? करना ये है, खुद साबुन से नहाना है, साफ होना है और पड़ोसी को भी साफ करना है, ये करना है। यही तो करना है, यही बिजनेस है और कुछ नहीं। ये जो पिटारा है, जितने लोगों को, पहले तो आप खुद यूज करिए, जब आप यूज करोगे तो प्रोडक्ट की ताकत आपको पता चलेगी। आई एम राइट? राइट। प्रोडक्ट की ताकत आपको पता चलेगी और तब आप पड़ोसी को बताना चालू कर दो तो वो भी यूजर बन जाएगा। यही तो कह रहे हैं हमारे सर लोग, यूजर बनना है और यूजर बनाना है, बस इतना सा काम करना है। अब तो समझ में आ गया क्या करना है। अब सर बात आती, वो तो सब ठीक है, लेकिन साहब जोड़न जाड़न को काम हमसे ना हुए, ऐसी बात है ना साहब प्रधान जी, जो हमारे बस को ना आई है, ऐसा ही होता है ना। ये निगेटिव पॉइंट हम लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी आता है, लेकिन सर जब तक आप लोगों को जोड़ोगे नहीं प्रधान जी, तो का प्रधानी कर लियो है, जोड़ने के बाद ही तो हम उन लोगों को पैसा हड़प सकते हैं। ऐसा ही है ना। देखो आजकल जोड़ने जाड़ने से ही बहुत बड़ा पैसा आता है। शायद इस समय जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस कार्यक्रम को, जोड़ने वाले कार्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं और वो जोड़ते जोड़ते हिंदुस्तान पर राज कर रही हैं और बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा रही हैं। कोई मंत्री है साहब, कोई ऐसा मंत्री है जिसने करोड़ों न कमाया हो किसी भी सरकार में? जोड़ने के बाद वो मंत्री बना, फिर करोड़ों कमा रहा है। तो यहाँ साहब जोड़ने से अगर हमारी लाइफ चेंज होती है तो हमें भी जोड़ना चाहिए। अब सर एक दिमाग में मेरे कीड़ा आ रहा है, बार बार रोने आ रहा है, तो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। जैसे कि 1960 में जिस परिवार की इनकम 100 रुपये थी वो परिवार सक्षम था। 1980 में जिस परिवार की इनकम 1000 रुपये थी वो परिवार सक्षम था। 2000 आया अभी, जिस परिवार की इनकम 10,000 थी वो परिवार सक्षम था। अब ये तो हमने भी देखा है, जैसे ऊपर दोस्तों हम थी तो जाको तो अनुभव हमें है, और जैसे ऊपर हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उन्हें अनुभव हुए हैं साहब। क्या दादा ऐसा ही बात थी। अभी अभी गुजरा है 2020, जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए थी वो परिवार सक्षम था। सक्षम का मतलब ये है वो अपने बच्चों के, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकते थे, ना कि सब कुछ खरीद नहीं सकते थे, पूरा कर सकते थे। ऐसा ही था। अब ये सर गुजर गया हमारा, अब आने वाला है 2040। इनकम कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा, 10 लाख। क्या सर हमारे जो युवा साथी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस है जो 10 लाख रुपए महीने कमा सके? अगर नहीं कमा सकते हैं तो साहब आने वाले समय में 2 ही वर्ग रहेंगे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। हमें ये डिसाइड करना है हम किस वर्ग में रहना चाहते हैं। अगर आपकी नॉलेज में कोई है 10 लाख रुपए महीने कमाने का बिजनेस, तो सर हमें भी बताइए, हम आपके साथ उसमें काम करेंगे। अगर नहीं है तो सर यहाँ निगेटिव ना सोचें, काम करना स्टार्ट करें, यहाँ से 10 लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। ये बहुत इजी है। यहाँ से जो हम अपने भाइयों को, बहनों को, या और भी कुछ लोग हैं बच्चों को, बाहर हम 10,000 रुपये, 20,000 रुपये नौकरी करने के लिए भेज देते हैं, तो वो समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियां तो बची नहीं है। आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर नेतृत्व वर्ग से ही बन सकते हैं।
अब कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये सब चूतिया बनाने का काम है। आता है हमारे युवा साथियों के दिमाग में बहुत जल्दी आता है कि ये तो चूतिया बनाने का काम है। साहब अगर ये चूतिया बनाने का काम होता तो हजारों लोग करोड़पति नहीं बनते। अगर ये चूतिया बनाने का काम होता तो हिंदुस्तान के कानून बहुत सख्त हो चुके, इन पर बैन लगाया जा सकता। तो इसका मतलब ये चूतिया बनाने का काम तो नहीं है, इसका मतलब ये राइट है। तो दोस्तों ये छोटी सी इसका प्लान है और बाद बाकी प्लान है जब हम लोग करते हैं तब हमारी समझ में आता है। अभी बहुत सारी चीज़ मेरी भी, मैं अपनी बताऊं, जब मैं इस कंपनी से जुड़ा था, एक प्रोडक्ट को लेकर जुड़ा था ऐसे तो साहब हमें दिया था तिवारी जी ने, 2 महीने रखा रहा था हमारी दुकान पे। हमने आई नहीं जाने कितने प्रोडक्ट आउट काम करते ना कर, लेकिन साहब हमने भूल की थी, 2 महीने लेट हुए। हमारी कंपनी में एक कहावत है, समझ में आए तो कर लो, ना समझ में आए तो कर लो। इसमें जाना क्या है, किसी का कुछ नुकसान होता है? दादा हमें बता दो, किसी भी अखबार में, किसी नेट पे कभी किसी ने ये देखा हो कि किसी ने 5,000 रुपए का हल्दी मिर्चा मसाला खरीदा हो, बर्बाद हो गया हो? ऐसी कोई खबर आई? नहीं आई ना। तो साहब आप लोगों की सुनने बात तो आएगी नहीं आएगी। तो फिर इसमें सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है। समझ में आए तो कर लो, ना समझ में आए तो कर लो, क्योंकि यहाँ जाना कुछ है ही नहीं, नुकसान कुछ है ही नहीं। बस बात क्या है, हमें पॉजिटिव सोचना है। क्या सोचना है? अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो 10 लाख रुपए महीने कमाना चालू हो गया तो, अगर ये हो गया हम कर गए तो क्या होगा साहब? हमारी बीवी से हमने जो वादे किए थे, आजा तुझे रानी बना के रखेंगे, जो नौकरानी बना के रख दिया है वो खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चों के सपने पूरे होंगे, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारा बच्चा कह रहा है पापा हमें साइकिल दे दो, हम उनको बहाने करते हैं अगले महीने ले देंगे, तो अगली साल ले देंगे। ये नहीं करना पड़ेगा। बस सोचना केवल यही है, अगर हम ये कर गए तो, ये सोचना है हर बार, केवल यही सोचना, अगर ये हम कर गए तो। जाना क्या है हमारा? यहाँ से कुछ जाना तो है नहीं। कुछ जाना हो तो बता दो भैया, किसी का कोई सवाल हो, यहाँ से कुछ हमें नुकसान होना हो। हमारी कंपनी सिर्फ आपके आधार कार्ड से ज्वाइन कराती, कोई पैसा तो लेती नहीं जो आपका ठगी हो जाएगी। ठगी तो होना नहीं है यहाँ पर। बस एक ही बात सोचनी है, और मैं तो कहता हूँ यहीं से लोग सोचना चालू करते हैं। वो क्या है? दोनों मुट्ठियों को बंद करें और अपनी सांस को खींचें और बोलें अगर ये कर गए तो साहब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये मद्दा होना चाहिए, ये जोश होना चाहिए, तब हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब होता क्या है साहब, ये चीज़ें हमने ज्वाइन कर लिया और पता क्या है, हम अपने गांव में ही पहुंचे, अरे जो मंजन बहुत अच्छो कर लो, 75 रुपये हुआ ले लो। अब हमने क्या किया बताया, अब उनको करके दिखाया नहीं तो उनको भरोसा नहीं होगा। हमें हाथ गंदे करने पड़ेंगे। जब आप हाथ गंदे करेंगे तो हो सकता है जो आपके गांव के हैं वे विरोधी भी आपके आ रहे थे, ऐसे तमामन हमारे बुआ के लड़का ने ज्वाइन करो तो कछु ना हो। उनने ज्वाइन तो किया था लेकिन काम नहीं किया था। ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, पैसा काम करने से आता है, और काम ही करने से पैसा नहीं आता है साहब। लगातार काम करने से पैसा आता है, और लगातार काम करने से नहीं, लगातार मेहनत करने से बड़ा पैसा आता है। अगर ये आपके अंदर है तो मोदी केयर को ज्वाइन करिए। आप अपने परिवार को बदलिए, अपनी लाइफ को बदलिए, और ये करने के बाद आप अपने गांव वालों को दिखाइए। आप ये कह रहे थे कि ये कुछ नहीं होता है। हमने भी साहब, मैं छोटे से गांव घर के नवाबगंज में रहने वाला हूं, और मुझे एक ही चीज़ माइंड कर गई थी। सर ने कहा था हम 14 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, तो हमने पहले की हमने सब विदेश हम गए हैं, और उसको हमने करके दिखाया। फर्रुखाबाद में मैं विदेश यात्रा भी करके आया हूँ, 1 नहीं 2 विदेश यात्रा। और जब मैं एक गांव से बीज भंडार की दुकान चलाने वालों क्या कर सकता है, हमारी तो कुछ बहु ना आई है, जो ना आई है, हमसे लगभग सभी हमसे सीनियर हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले महीने कितने लोगों ने ज्वाइन किया और अच्छा काम किया,
उनको सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो मैं बुलाना चाहता हूं जिन लोगों ने फास्ट